मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसको चाहिए। अगर आपने आज क्विट नहीं किया, अगर आपने अपने ब्रेन को नहीं बताया कि मुझे क्विट करना है, तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आपकी लाइफ मैं बता सकता हूँ कि आपकी लाइफ हेल की तरफ जाएगी। आप अपने आप को टॉर्चर करोगे, अपने फैमिली को टॉर्चर करोगे, अपने फैमिली से अच्छे नहीं रहोगे, सारा बर्बाद हो जाएगा। So, hello, my YouTube family. I am welcoming here the IFBB Pro Manoj Patil, the Mr. India title winner. उसके बाद शेरू क्लासिक एमेच्योर, उसके बाद अभी रिसेंटली 3 प्रो शोज में पार्टिसिपेट किया था सर ने। तो मैं सर को पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपका बचपन गुजरा सब लोग जानते हैं, तो आपको कभी लगा था कि आप आज इस मुकाम पे होंगे? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज जितना प्यार और आज जिस प्रकार की मेरी अचीवमेंट है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा। उसका रीजन ये है कि मैं बहुत ही कॉमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अभी भी कॉमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बस थोड़ी भगवान की ग्रेस से, पापा के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि मेरे फैमिली के, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मैं एक छोटा सा ऐसा एक चीज अचीव कर पा रहा हूँ कि मैं 12 साल 13 साल पहले एक रोड पे से लड़का था जो पेपर लाइन डालने के लिए रोड पे सोता था और कार वॉश करने के लिए रोड पे सोता था। उससे आज की मेरी लाइफ है वो बेटर लाइफ है। ठीक है, ये लाइफ मैं आज की लाइफ जो जी रहा हूँ वो बहुत सारे लोगों के, आज इंडिया के जो लड़के लोग हैं उनका एक ड्रीम है कि यार मनोज भाई जैसी लाइफ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक से घर से आने के बाद, एक रास्ते पे सोने के बाद आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई है, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर हुई है। तो मैं ऑलवेज थैंकफुल हूँ भगवान का, मैं ऑलवेज थैंकफुल हूँ मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे एक अच्छे संस्कार दिए कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा। लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं आज लिटरली यहाँ पे पहुंचूंगा, क्योंकि एक बोलते ना, एक कॉमन मैन, एक पुअर फैमिली का लड़का करके करके कितना कर सकता है, करके करके क्या कर सकता है बेचारा, कहीं जॉब कर सकता है या फिर कहीं पे पढ़ाई लिखाई करके। मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं 10th तक ओनली पढ़ाई की है। तो मेरा ऐसा कुछ भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं थे मेरे पास सिवाय मेरी बॉडी। सो मेरी बॉडी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे जेनेटिक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फैमिली के जेनेटिक्स, मेरे पापा के जेनेटिक्स मुझे काम आए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा तोहफा मेरे फैमिली ने मुझे को दिया है। यस सर, यस सर, यस सर। और सर जैसे कि 2019 में आपने प्रो कार्ड जीता था, तो प्रो कार्ड आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है? प्रो कार्ड जीतना ये मेरा सबसे लाइफ का, मैं इसके पहले मैंने मिस्टर महाराष्ट्र खेला, वो जीता, मिस्टर इंडिया खेला, वो जीता, एमेचर ओलंपिया का मेडल जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता। तो मेरी जर्नी थी लाइफ की, वो मेरा बॉडी बिल्डिंग का एक पहला पैर था। जो जिस जिस उसमें मैं हार्डवर्क कर रहा था कि वो प्रो कार्ड अर्न करूं। लेकिन रियल बॉडी बिल्डिंग में जो स्टार्ट हुई है वो अभी 3 शो में खेल के आया हूँ, वो 3 शो मेरे रियल बॉडी बिल्डिंग है। इसके पहले जितने भी शोज मैंने किए हैं, जिसके पहले मैं जितने भी नेशनल शोज किए, जितने भी मैंने इंटरनेशनल शोज किए, जितने भी शो खेले, वो सारे के सारे शोज मेरी एक अमेचर लेवल की जर्नी थी। वो मेरा एक फर्स्ट स्टेप था। अब इसके बाद जो मेरी जर्नी है वो मेरी प्रो जर्नी स्टार्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि रियल बॉडी बिल्डिंग करना मैं अभी से स्टार्ट किया। तो प्रो कार्ड जीतना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रो कार्ड जीतने के बाद ही मुझे पता है कि मुझे प्रो कार्ड जीतूंगा तभी मैं ओलंपिया तक जा पाऊंगा और एक ओलंपिया का जर्नी में तय कर सकता हूँ। यस सर, यस सर, श्योर। एंड सर, हाउ स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी, और जो बैड फेजेस आपके लाइफ में रहे उसके बाद भी उभर करके आए आप और अच्छा एक कमबैक किया, तो आप ऑल द टाइम पॉजिटिव कैसे रहते हैं ये सारी चीजें होने के बाद भी? देखो, मैं तो कोई भगवान का बंदा नहीं हूँ। मैं भगवान का बंदा हूँ लेकिन मैं भगवान तो नहीं हूँ, समझा? तो देखो, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, हर किसी के लाइफ में अच्छे मोमेंट होते हैं, हर किसी के लाइफ में बुरे मोमेंट होते हैं। देखो, आप जब जीतते हो ना, आप जब कंपटीशन जीतते रहते हो, तो आपको सब लोग बहुत प्यार करते हैं। आपको बहुत प्यार करके आपको चढ़ाएंगे, वाओ वाओ व्हाट अ मैन, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू आर ये, यू आर वो। और जब आपने एक बार भी आपका परफॉर्मेंस आपका ढीला होता है ना, तो आपको वही लोग आपको उल्टा बोलना चालू होते हैं कि यार इससे कुछ नहीं होगा, अभी हो गया। तो ये सब चीजों को कैसे डील करने का पता है। मैं एक ये चीज को डील करने का मेरा एक सिंपल सा मेरा फंडा है, वो है कि अपने काम को अच्छे से करो। आप जितना अच्छे से काम करो, अभी मैं जब मिस्टर इंडिया जीता था तो मैंने एक मेन से लेकर स्टैंडर्ड सेट किया था पूरे इंडिया में। 2016 में मिस्टर इंडिया जीतने के बाद एवरीबडी वांट्स कि यार, हाँ यार, मनोज भाई जैसी होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, तो मनोज भाई जैसी होनी चाहिए। यस, यस, उसके बाद 2019 तक मैंने कुछ चीज जीती नहीं, तो थोड़ा सा मेरे को ऊपर नीचे मुझे लोगों का सुनना पड़ा। बट जब 19 में मैंने प्रो कार्ड जीता तो लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। फिर उसके बाद में 3 साल मैंने कंप्लीट नहीं किया, कोविड आया, सब बहुत सारी चीजें आई, कंट्रोवर्सी हुई, फिर मेरा मेडिकल कंडीशन हुए बहुत सारे। तो उसके बाद फिर लोगों ने स्टार्ट किया बोलना कि हाँ इसका खत्म हो गया, अब इससे कुछ नहीं होगा। जब मैं प्रो कार्ड की मैं भी प्रो शो खेल के आया, प्रो शो खेलने के बाद मेरा टॉप 5 में प्लेस नहीं लगा, तो फिर अभी लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार इससे कुछ नहीं होगा, ये खत्म हो गया, हो गया। नाउ आई नो कि जब मैं फिर से प्रेप करूंगा, जब मैं टॉप 5 में बैठूंगा या गोल्ड मेडल जीतूंगा, तब मुझे मालूम है फिर वही लोग मुझे अच्छा बोलना स्टार्ट करेंगे। तो इट्स लाइफ लाइफ की जर्नी है। कुछ आपको अच्छा बोलेंगे जब अच्छा कर रहे हो, जब आप
जब टाइम अच्छा नहीं होगा तो आपको बुरा ही बोलेंगे। तो यू हैव टू थिंक कि आप अपने लाइफ में, अपनी चीजों में, और अपने लाइफ में आप क्या बेटर कर सकते हो। तो मेरे लाइफ में अभी फिलहाल टारगेट यही है, गोल यही है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, जो मेरी वीकनेस है उस पर वर्क करूं। मैं एक प्रो से भी सीखूं, एक अमेचर से भी सीखूं। मैं दोनों की बातों को बिलीव करता हूँ। जैसे एक अमेचर एथलीट है उससे भी सीखता हूँ, एक प्रो एथलीट है उससे भी सीखता हूँ, मैं जेरेमी सर से भी सीखता हूँ, मैं फिटी सर से भी सीखता हूँ, मैं सिद्धांत भाई से भी सीखता हूँ। तो सिद्धांत भाई इज अमेचर राइट नाउ, जेरेमी मुंडे इज 5 टाइम मिस्टर ओलंपिया, एंड फिटी सर वो एक प्रो लेवल के ओलंपियन है। तो ये तीनों देखो एक स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन मैं तीनों से सीखता हूँ, तीनों को मैं गुरु मानता हूँ, तीनों को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, यू नो। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे चीज सीखता हूँ। तो देखो सीखने की ना कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना सीखोगे उतना कम है। तो कीप लर्निंग, यस कीप हाँ कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड। आपके वर्क पे बिलीव करो, आप जो चीज कर रहे हो उस पे बिलीव करो, आप फोकस करो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो, दैट्स इट। यस सर, यस सर। और जैसे कि अभी सर आपने अनाउंस किया कि आप मुंबई शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट? तो आपका मुंबई शो के बारे में व्यू क्या है? मतलब बहुत सारे एथलीट के नाम निकल करके आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीत सकता है? मैं तो चाहता हूँ पर्सनली सर, यू आर माई तो फेवरेट, मैं भी कि मनोज पाटिल सर आप जीते। देखो, मैं खुद ही उसका प्रेप कर रहा हूँ, तो मैं तो यही चाहूंगा कि मैं ही कम्पीट करूँ और मैं कम्पीट करके उस शो को जीतूं, क्योंकि वो शो मुझे लगता है कि मेरे जिस कंट्री, जिस देश में मैं रहता हूँ, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, जिस सिटी में मैंने दिन निकाले हैं, जिस सिटी में मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस सिटी में मैंने अप्स एंड डाउन देखे हैं, जिस सिटी ने मुझे बहुत कुछ प्यार दिया है, जिस सिटी ने मुझे बड़ा किया है, जिस सिटी ने मुझे प्यार दिया है, उस सिटी में मैं कंपटीशन खेलूं, उस सिटी में मैं कंपटीशन जीतूं और अपने घर वालों को तोहफा दूं। तो मेरा पूरा टारगेट यही है कि मैं ही वो शो से जीतूं। बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, मैं ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत ही बेकार चीज होती है अपने आप में। तो और भी बहुत सारे कंपेटिटर्स है, बाहर से आने वाले हैं, इंडिया के कंपेटिटर्स खेलने वाले, कोई प्रो एथलीट्स है, कोई ओलंपियंस है। सो मेरा पूरा फोकस यही है कि भाई मैं अपना कितना अच्छा कर सकता हूँ, मैं जितना अच्छा अपने आप में कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 3 प्रो शो खेल के आया हूँ, 3 मिला कि ये वीकनेस है, ये वीकनेस है, तो आपको वहां पे काम करना है। तो मैं वर्किंग ऑन दैट, बाकी कौन क्या कर रहा है उस पे मैं अगर फोकस करने जाऊंगा तो मुझे लगता है कि आई एम माय प्रीशियस टाइम आई एम गिविंग टू देम, सो आई डोंट वांट टू स्पेंड माय प्रीशियस टाइम टू एनीबॉडी एल्स। तो आई एम फोकसिंग ऑन माय सेल्फ एंड मेरा पूरा टारगेट यही है कि मैं शो को जीतूं और ओलंपिया 2023 के लिए क्वालिफाई करूं। श्योर सर, जरूर जरूर करोगे सर। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड Definitely. माय यूट्यूब आप लोग फैमिली। का प्यार है, आप लोग इतना प्यार करते हो तो बहुत है मेरे लिए, बहुत ज्यादा है मेरे लिए। यस सर। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूर व्यू ऑन भुवन चौहान, यूर व्यू ऑन भुवन माय चौहान। व्यू, देखो मैं व्यू देने वाला, मैं तो कोई क्या बोलते हैं वीवर नहीं हुआ, को क्रिटिक्स करते हैं ना, वो मैं बंदा नहीं हूँ, मैं एम एथलीट। सो बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, दिल से रिस्पेक्ट है भुवन के लिए। इज अ ग्रेट एथलीट, ग्रेट मैन, एंड मुझे लगता है कि जितना कम टाइम में वो बहुत काबिल तारीफ है, मतलब बहुत कम टाइम में उन्होंने 3 बार ओलंपिया क्वालिफाई कर चुका है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड मुझे लगता है कि मुझे कुछ सीखने को मिलता है उनसे। सो ऑलवेज उनसे सीखता हूँ मैं, और जो भी चीजें उनकी है, वो क्या है क्या नहीं है, पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, उसको साइड में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ग्रेट एथलीट, एंड दिस रिस्पेक्ट है कि एक हमारे इंडिया का एक लड़का ओलंपिया में जाके रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, तो उससे बड़ी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मेरा इंडिया बड़ा हो रहा है, मेरी कंट्री बड़ी हो रही है, मेरी कंट्री का नाम वहां पे जा रहा है, दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। Yes, yes. And sir, last question from my side is termin related with bodybuilding, जो कि यंगस्टर्स सॉरी, यूज कर रहे हैं? इस termin related with bodybuilding, जो ड्रग अच्छा, सब। ओके, इफ यू टॉकिंग अबाउट टर्मिन, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टर्मिन बच्चे लोग यूज करते हैं उनको चाहिए। अगर आपने आज क्विट नहीं किया, अगर आपने अपने अपने ब्रेन को नहीं बताया कि मुझे क्विट करना है, तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आपकी लाइफ मैं बता सकता हूँ कि आपकी लाइफ हेल की तरफ जाएगी। आप अपने आप को टॉर्चर करोगे, अपने फैमिली को टॉर्चर करोगे, अपने फैमिली से अच्छे से नहीं रहोगे, सारा बर्बाद हो जाएगा। आपकी फैमिली लाइफ, अगर आप मैरिड हो तो आपकी फैमिली लाइफ, अगर आपकी बच्चे हैं तो आपकी फादर वाली लाइफ, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपकी मम्मी पापा वाली लाइफ, सारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो लोग बोलते हैं कि हाँ, जब तक वो लगाते नहीं है तो मजा नहीं आता वर्कआउट। हम कितने साल से वर्कआउट कर रहे हैं, हमें तो ऐसे कोई चीज की कभी नीड नहीं लगी है। आप देखते हो, अगर वो चीज को यूज करता है ना, तो आप देखना उसकी बॉडी कभी भी एक अच्छे लेवल पे दिखती नहीं है। बॉडी में बहुत पिंपल दिखते हैं, बॉडी पे बहुत उसकी बदबू आती है।
उसके बाद ऐसे जो चीज यूज करते हैं वो लोग देखना ऑलवेज स्वेट करते रहते हैं। यस तो यस, हमने एंड तो एक बॉडी साल से स्प्रिंग। बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हमें तो कभी इस चीज की नीड नहीं पड़ी। लेकिन जो भी लड़के लोग यूज कर रहे हैं, आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो कि क्वाइट राइट अवे, और आपको क्वाइट करना है तो करना ही है, बिकॉज आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग से, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के बाद भी लाइफ है। बॉडी बिल्डिंग आप करोगे 30-35 साल तक करोगे, उसके बाद क्या आपकी लाइफ, और आधी लाइफ आपको निकालनी है, तो आपको वो चीज से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और मैं बहुत ही अच्छी चीज आपको बताऊंगा आपके इंटरव्यू के माध्यम से, कि आप एक बार ट्राई करो ब्लैक कॉफी विथ प्लेन सोडा और डाइट कोक और नॉर्मल कोक, उसको लेने के बाद उसको मिक्स करके आप तुरंत पियो और वर्कआउट के लिए जाओ। आप जो बोलते हो ना कि मैं कोई वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा विदाउट टर्मिन और विदाउट एनी आईवी थिंग्स, आई एम गिविंग यू चैलेंज। आप एक बार ट्राई करो। मैं बहुत दिन से पी रहा हूँ और मैंने उसके रिजल्ट देखे, द पंप, द अलर्टनेस, इट्स क्रेजी। और आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, आपको कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है, आपको कोई एडिक्शन नहीं होगा इस चीज का। आई एम गिविंग द चैलेंज, आई एम गिविंग यू द प्रॉमिस कि आप जितने भी लड़के लोग ये चीज को यूज कर रहे हो, राइट अवे छोड़ दो इस चीज को। कॉफी विथ डाइट कोक और सादा सोडा आप मिला के पियो, इट विल गिव यू बूम पंप, और आपको इतना अलर्ट कर देगा, आपको इतना हाई कर देगा, यू विल लव इट, डेफिनेटली विल लव इट। और उसके बाद जो चीज है, आप लड़के लोग बोलते हैं ना कि मुझे नींद नहीं आती, मैं 2 दिन नहीं सोया हूँ, मैं 3 दिन नहीं सोया हूँ, ये चीज करने के बाद आप अच्छा अच्छा हार्ड वर्क भी कर लोगे, वर्कआउट भी कर लोगे, उसके घर पे आके आराम से सो भी जाओगे। यस यस। और सर आखिर में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हो आपके फैंस को। भाई कोई कोई तो मेरे फैंस तो है नहीं, आप सब लोग मेरे भाई हो, और सभी को बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सो मच, दिल से आपने सभी ने इतना प्यार दिया है, और यही प्यार मैं और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा जब तक मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ। सो कीप लविंग मी एंड कीप सब। बॉडी बिल्डिंग करूँ या बॉडी बिल्डिंग नहीं करूँ, एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो ह्यूमन। तो मिस्टर इंडिया हो गया, फिर ओलंपिया हो गया, प्रो कार्ड हो गया, ये तो मेरे टाइटल्स है। वो टाइटल्स के लिए मुझसे मुझसे प्यार मत करो, एज ए इंसान मुझसे प्यार करो, यही मेरी अपील है। और आप सभी को बहुत सारा प्यार, लाइफ में आगे बढ़ो, लाइफ में हार्ड वर्क करो, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, अपने मम्मी पापा को खुश रखो, और बस तरक्की करते रहो, देश का नाम आगे लेके जाओ। Yes sir, sure. And sir, all the best to you for upcoming Mumbai show from me and my YouTube family. सर थैंक यू। थैंक यू सो मच गिविंग मी चांस, बिकॉज आपने जैसे कहा कि आप आपका प्रीशियस टाइम किसी और को नहीं दे सकते ड्यूरिंग प्रेप, और आपने 10 मिनट मुझे दे, नहीं, तो कोई थैंक यू कोई सो मच दिक्कत, सर। कोई इट्स दिक्कत नहीं। लाइक ड्रीम थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय चीयर्स। महाराष्ट्र सर। यस सर। जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।